सेक्टर में नहीं आया, पहले से ही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा Yes, पास yes. सस्ते में नहीं मिल सकती है क्या हमको लोगों को? बोल सकता हूँ ना सर, आपको डीमार्ट का शेयर में आपने देखा होगा, हमने आरबीएल बैंक का शेयर दिया होगा, हमने सीडीएसएल का शेयर दिया होगा, काफी सारे दिए हैं सर। आप एडवाइजर से पूछ के वो लिस्ट भी ले सकते हैं, उसका हमने क्या रेट तो थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। आपका सर जो स्पॉन्सर है ना, उनके पास 60,000 रुपीज सिप मंथ सर। आप सोचो क्या हो रहा है मालूम है सर, काफी सारा पैसा उसमें अकाउंट में आ रहा है। आप मंडे तक रुकिए, मैं और आपको 3 बैंक टोटल हम आपको दे रहे हैं। यूपीआई तीनों बैंक का आपके पास रहेगा। यू कैन गो विद आईएमपीएस ऑल्सो, यू कैन गो विद स्कैनर, बारकोड भी आपको दिया जाएगा। जस्ट सेबी का इसमें पूरा कंट्रोल होता है सर। हम आपको जो प्री आईपीओ शेयर करते हैं ना, उसका थोड़ा सा मैं बैकएंड में आपको लेके जाता हूँ सर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक कंपनी है एबीसी नाम की, आपकी खुद की कंपनी है, और आपके पास छोटा स्मॉल यूनिट है, स्मॉल स्केल में आप काम कर सकते हो, स्टार्टअप है आपकी कंपनी, और एक 5-6 मंथ के बाद आपको ऐसा लगा कि मुझे आईपीओ में जाना चाहिए। अब इस बीच में क्या हो गया, आपको मर्चेंट बैंकर का हेल्प लगता है। मर्चेंट बैंकर आपके सेबी और आपके बीच का दुआ है। ये आपकी प्रोफाइल को सजा धजा के सेबी को सबमिट करते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करके आपके क्या रेट में आप आईपीओ लाना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको सेबी को दिए जाते हैं। अभी आपका फाइल सबमिट होने के बाद ये जो मर्चेंट बैंकर है, इनका रोल बहुत बड़ा की रोल होता है। दे आर टेकिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम द कंपनी और नो इशू फॉर दैट। अभी ये सेबी को जब फाइल सबमिट होने के बाद इमीडिएटली उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होता है। सेबी बहुत स्क्रूटनी करती है। सेबी इसकी स्क्रूटनी करने के लिए कभी कभी 1 ईयर, कभी कभी 1.5 ईयर, कभी 2 ईयर्स, कभी 3 साल भी लग जाता है सब सेबी को परमिशन देने के लिए। अब सेबी इसमें इतना कॉन्फिडेंस होती है कि आपने कोटिंग किया हुआ अमाउंट, आपके कंपनी की विजन क्या है, आपकी कंपनी की मिशन क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपके पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स है क्या, आपकी मैन पावर उसमें स्पेशलिटी है क्या, आपकी जो मैनेजमेंट टीम है वो उतने एक्सपर्टीज है क्या, आपके बैक साइड में बैकएंड में काम किए हुए जो पास्ट हिस्ट्री है वो आपने क्या काम किया है, वो सारा चेक करने के बाद सेबी आपको परमिशन दे देता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मुझे सेबी ने परमिशन, मैंने आईपीओ का डीआरसी फाइल करने के बाद अगर मेरे को 2 साल का पीरियड लगा है, तब तक मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो कुछ प्रोजेक्ट पाइपलाइन में लगे रहते हैं। तो वो लेवल में क्या हो जाता है कि मर्चेंट बैंकर जो है उनके पास से जो इन्वेस्टर बैंकर का रोल प्ले हो जाता है। और फॉर एग्जांपल वी टॉक्स अबाउट एसबीआई म्यूचुअल फंड, वी टॉक अबाउट एलआईसी एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो इनके पास या म्यूचुअल फंड की कोई कंपनी होगा, इनके पास काफी सारा फंड पड़ा रहता है। अब इनको ये फंड है ना मार्केट में रोल करना पड़ता है। अगर ये मार्केट में रोल नहीं करेंगे तो पर एनम बेस पे ये अपने लोगों को, जो मेंबर्स हैं उनको पर एनम का इंटरेस्ट नहीं रिटर्न दे पाएंगे। अभी कंपनी के साथ एक क्वेश्चन रहता है कि हमारा जो फंड लगा हुआ है कंपनी में वो क्यूमुलेटिव रेट से कैसा बढ़ेगा। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने आपके साथ टाइप कर दिया और आपको फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड आपके पास शेयर का डील करेगा और एक साइन करेगा एमओयू कि आप मेरे से बता दो कि हम आपके पास 10 करोड़ देने के लिए, आपको सेबी विल स्क्रूटिनी एवरीथिंग, आपका बैलेंस शीट प्रोफाइल सब सर्च करके ही आपसे बात करोगी। सेबी ये भी देखेगी कि आपने सेबी के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन मोटा मोटी अगर उसको 1.5-2 साल या 3 साल लगा तो व्हाट अबाउट माय इन्वेस्टमेंट। नाउ फॉर एग्जांपल एसबीआई इन्वेस्टेड 10 करोड़ इन योर कंपनी और यू हैव अ साइन विद द एमओयू विद दिस एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के लिए कि भाई हमको इसमें से कितना % स्टेक दे सकता है। तो इसमें आप मैक्सिमम 48% का स्टेक उनको दे सकता है। अभी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा प्रोजेक्ट आने के बाद सेबी के साथ साथ और एक प्रमोटर उसमें आ जाएगा जो 50-50% में काम कर देगा, आपका रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो गया। अब उसके प्रोडक्ट में जो आप एमओयू साइन हुआ उसके कॉन्ट्रैक्ट में आपको शेयर्स मिल गए। अब ये हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो एसबीआई को वो शेयर का प्राइस गिर गया 10 रुपीज, एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं हम, 10 रुपीज प्राइम हो गया। तो सेबी के माध्यम के अप्लाई तो फाइल हो गया है, इन्होंने डीआरएस की फाइल भी कर दिया है, दे हैव साइन द एमओयू आल्सो, लेकिन एसबीआई को तो इंटरेस्ट देना है म्यूचुअल फंड को, बंदे को, एलआईसी अगर पार्टिसिपेट करे तो उनको भी देना है। तो ये क्या करते हैं, वो सारा पैसा एचएनआई क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट इसमें लेके आते हैं। वंस दे साइन द एग्रीमेंट, दे हैव इन्वेस्टेड द मनी, इमीडिएटली दे प्रमोटिंग दिस शेयर्स टू द एचएनआई क्लाइंट्स, या फिर आपके जो इन्वेस्टर बैंकर्स है उनके साथ वो टाइप करके मार्केट में काम चलाना चालू करते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट वेट फॉर 2 ईयर्स। तो इसमें से सर्टेन पार्टिसिपेंट शेयर है, फॉर एग्जांपल उनके पास 1 लाख शेयर्स है, तो उसमें 50,000 शेयर्स वो एचएनआई क्लाइंट को अलोकेट किए जाते हैं विद अ हायर रेट।
मतलब मैंने मेरा कॉस्ट 10 रुपया था, मैंने उसको 20 या 30 रुपए में HNI क्लाइंट्स को दे दिया ताकि प्रोजेक्टेड प्री आईपीओ जब उनका आईपीओ आएगा तो वो 3 गुना 4 गुना होने वाला है। ये प्रोजेक्ट में उनको जो पैसा मार्केट से HNI क्लाइंट से प्राप्त होता है उसमें से उनकी वर्किंग प्रोफाइल चालू हो जाती है। ओके, तो इसके दौरान में सेबी किसी कुछ पर्पज नहीं होता है, सेबी का कंट्रोल है, लेकिन एवरी टाइम जब नया 1 साल होने के बाद उनका अपडेटेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट उनके सामने चली जाती है, तब उसमें जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है उनका नाम ऑटोमेटिकली उधर चला गया, उनका एमओयू काफी साइन हो गया है, क्या रेट में कितना परसेंट इन्वेस्ट किया, कितना पोर्टफोलियो, कितना ईयर के लिए, वो सारा टर्म शीट उसके अंदर रहता है। तो जो शेयर्स उन्होंने HNI क्लाइंट को दिए है व्हिच वी कॉल्ड एज एन प्री इक्विटी वेयर वी टॉक्स अबाउट अ प्री आईपीओ। अब ये सारा जो सेक्टर था एक सिर्फ HNI क्लाइंट्स के पास था और HNI क्लाइंट्स इसमें बहुत सारा पैसा कमा चुके सर, क्योंकि ये हम लोग मैग्नस फर्स्ट में इसको रिटेलिंग में लेके आए हैं। अब मैग्नस फर्स्ट के पास एक कंपनी अभी हमने 48% का स्टेक लेके काम करना चालू है, जिसका हम 21 दिसंबर को हम लोग ऑल ओवर इंडिया में लॉन्चिंग कर रहे हैं। मैग्नस फर्स्ट के बाद काफी सारे HNI क्लाइंट्स हैं और 2,500 करोड़ के शेयर्स हमारे पास अभी 21 को उसका ओपनिंग सेरेमनी है। आज इतना बड़ा इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं सर, काफी सारे तो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हो ही गया है और 2-3 प्रोजेक्ट हम उसमें काम कर रहे हैं। हम जो एमओयू साइन कर रहे हैं, हम जो प्रमोटर्स जो कंपनी के ले रहे हैं ना, वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट और तब जाके हम उसको रिटेलिंग में लेके आए। सेकेंड, आपके पास ये जो शेयर्स आप रिटेलिंग में परचेस करते हैं सर, विद इन 48 आवर्स में हम आपके डीमैट से आपके CDSL और NSDL, दो ही लॉकर्स है गवर्नमेंट के, एक है CDSL और एक है NSDL, ये दोनों में आपके जो वेंडर है डीमैट का उसके हिसाब से वो पार्किंग हो जाता है। आप बॉस को, अभी ये अनलिस्टेड शेयर्स है सर, इसके लिए वहां जीरो नहीं दिखा सकते, इसके लिए सेबी के रूल से उसको 1 रुपी शो किया गया, जीरो नहीं है, लेकिन उसके सामने आपकी क्वांटिटी लिखी रहेगी। आपके पास 10 शेयर है, 50 है, 100 है, 500 है, जो भी है वो क्वांटिटी आपके सामने खड़ी रहती है। अब सेबी के पास से जो ट्रांजैक्शन है, अगर इसका आईपीओ आने के पहले अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, वट एवर द रीजन, तो आप उसको सेकेंडरी मार्केट में आप ऑफिशियली सेल कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द बॉस ऑफ दैट शेयर्स। वो कंपनी के शेयर्स आप सेकेंडरी मार्केट में बिकवा सकते हैं। नाउ अभी आपने जो परचेज किया, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ 40 रुपीज, लेकिन आपने 6 महीने के बाद 90 मंथ के बाद इमरजेंसी आपको सेल करना है, तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट मार्केट रेट के हिसाब से 80 to 90 रुपीज होगा। यू विल गेट दैट 80 या 90 रुपीज जो भी भाव होगा वो सेकेंडरी मार्केट में आप उसको सेल कर सकते हैं। देयर विल बी नो क्वेश्चन अराइज कि आपको सेबी के उस पर। सेकेंड, ये टोटल मार्केट जो काम करने वाला है ना सर, ये पूरा प्रोफेशनल वे से और अकाउंटिंग की तरह से होता है। अब और एक क्वेश्चन है सर, आपने बहुत काफी अच्छा पूछा, उसके साथ साथ मैं रिलेटेड कर देता हूँ। बहुत सारे लोग हमको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कच्चा में काम करते हैं क्या? कच्चा में काम मतलब कैश में काम करेंगे क्या? काफी सारे अहमदाबाद, गुजरात लॉबीज को बहुत सारे फोन आते हैं कि कच्चा में काम करेंगे। सर मेरे को कुछ इश्यू नहीं है, बिकॉज मेरे शो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको शो करना वो मेरा चार्टर्ड अकाउंट और हमारा हेडेक है। बट मैं उनको पहले सजेस्ट करता हूँ, सर आप जो मेरे को कच्चा माल भी दोगे तो मैं लेने को तैयार हूँ, नो इश्यू फॉर दैट। मैं उसमें 90% कच्चा ले लूंगा, 10% आपको लीगल में देना पड़ेगा मुझे, बट उसका आगे का फ्यूचर सोच लीजिए सर। मैं विद इन 48 आवर्स में आपको माल आपका CDSL में पार्क कर दिया, उसके सामने भले 1 रुपी दिखता होगा, लेकिन उसमें क्वांटिटी आपकी उतनी दिखेगी। अब क्या होगा, 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर में आपने ये माल को बेच दिया मार्केट में, तो आपका कैपिटल गेन हो गया, लेकिन लास्ट ईयर में आपका सिर्फ 10% का ही एंट्री थी, लीगल में दिखा, डेबिट में दिखा, क्रेडिट में आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, और जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर यू हैव टू पे 30%। ये आप आपके सीए के साथ कंसल्ट कर लीजिए कि इसकी स्क्वायर ऑफ कैसे करेंगे, ये आपको आपके सीए को पूछना पड़ेगा। अगर इफ से ओके आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सर हम लोग मार्केट में ये काम कर रहे हैं। मैं आज हमारे दिनेश कोटियन सर है, परमा डॉक्टर साहब है, ये हम लोगों को 1000 रुपीज का फोकस ये कर रहे हैं कि बिकॉज वी हाउ टू इंक्रीज द कम्युनिटी। ये लोग जो मार्केट में 98% लोगों को यही पता नहीं है कि सर ये मार्केट एक्टिव है ही क्या। People know the intraday market, people know the forex market, people know the commodity market, lot of markets they know it। उन्होंने बहुत बड़ा नॉलेज ले लिया है, बहुत सारा मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। अब उसमें लीगलिटी क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। हम जो आपको इक्विटी दे रहे हैं उसके साथ साथ आपका ग्रो होने वाला है, तो सेकेंडरी मार्केट आपके लिए ओपन है, तो इसमें कुछ इश्यू नहीं आएगा। कोई रेगुलेशन हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो स्लोली एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इसकी व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ द सेबी, व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ द मार्केट, ये पेनी मार्केट से हम लोग कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं,
उसकी काफी सारे एलडीपीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कवर करेंगे, टेक्निकलिटी पार्ट ऑल्सो, लीगलिटी पार्ट ऑल्सो। काफी सारे एक्सपर्ट जो प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शेयर मार्केट के बहुत बड़े धुरंधर खिलाड़ी है, ये सारे लोग हमारे पास शेयर करेंगे, अपना टाइम दे देंगे और हमको वो नॉलेज मिलते रहेगा। बस मेरे आप सब पार्टिसिपेंट और मेरे फाउंडर मेंबर हो, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप हमारे पिलर्स हो, आप हमारा बेस हो। ये बेस के ऊपर ही हमारी बिल्डिंग बहुत फ्लोर बड़ा बनाने वाली है। सारा चीज बहुत सारे तीनों क्वेश्चन आपके बहुत सही है, काफी सारे इसमें मैं आपको शेयर करता हूँ, काफी सारा नॉलेज इसमें अपग्रेड होता है। नंबर 1 सर, मैग्नस फर्स्ट एक रिटेल सेक्टर के लिए ब्रांड बना दिया है कंपनी। अपना मेन पेरेंट कंपनी है, दैट इज फॉरएवर केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो 11 साल से मार्केट में काम कर रही है। They have a very good panel of Supremus Angel and they are into attorney business. They have a 60 franchisee all over pan India and they are doing a traditional business. Simultaneously, they are doing a corporate business. For retail sectors, we have started with the Magnus first because the volume of the retail industry, मतलब आज आप सर हम लोग अभी जस्ट 1 महीने से इसमें काम कर रहे हैं। फर्स्ट पे आउट अभी yesterday को गया है। So we are a small baby, हम लोग अभी जस्ट मार्केट में आके लीगलिटी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएगी। We are into प्रोसेस अभी काफी सारा आपने क्वेश्चन पूछा, हमने सीडीएसएल में अप्लाई कर दिया है। हम रिटेल में काम करते हैं सर, हम बल्क में काम नहीं कर रहे हैं। मैग्नस पर जो आपको मतलब 1000 रुपीज के फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का आप शेयर लिए तो 1000 में आप 10 शेयर सिलेक्ट करते हैं, तो क्वांटम है जो उसका बहुत बड़ा है। और जैसा बैंक में जैसा लिमिटेशन है, आप आईएमपीएस करोगे तो 40,000 50,000, अगर आप यूपीआई कोई करते हैं तो 25,000, नेशनलाइज बैंक होगा तो 50,000। दिस काइंड ऑफ रूल्स आर देयर इन सीडीएसएल। वी आर गिविंग एन नंबर ऑफ पीपल्स, मतलब हमारी क्वांटिटी कम रहेगी लेकिन द डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे जिनको अकाउंट में पार करना है उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो उसके लिए हमने उसको एग्जीक्यूटिव अप्लाई कर दिया है। हमको थोड़ा डिले इसके लिए हो रहा है कि हम लोग एग्जीक्यूटिव अप्लाई कर दिया कि ताकि हम इमीडिएटली ऑन सिंगल क्लिक वी कैन ट्रांसफर थोड़ा शेयर जो है वो हर एक बंदे के पास जाने के लिए 1 लाख का क्वांटिटी के ऊपर होना जरूरी है। उसके लिए अभी थोड़ा वेरिफिकेशन हमारा बाकी है, एक दो दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा, तब जाके हम इमीडिएटली 1 क्लिक पे हम लाखों लोगों के पास हमारे शेयर ट्रांसफर करेंगे। काफी ये कारवां बड़ा हुआ है। नाउ मैग्नस फर्स्ट के पास जो डिपॉजिटर लाइसेंसेस है, तो मैग्नस फर्स्ट बहुत सपोर्ट अपना स्टेक दे रही है, उसमें पैसा सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है उनके साथ। तो जैसा मैंने आपको कहा कि शेफ हायर करके हम लोग प्रोडक्ट अभी 21 को लॉन्च करने जा रहे हैं, और शेफ हायर में हमारे पास 2,500 करोड़ शेयर्स है और ये शेयर्स को एचएनआई क्लाइंट्स उनके पास है ही है, लेकिन सर्टन पार्ट ऑफ थिंग हमने उनको कहा है कि इसको रिटेलिंग में सर भी आप दे दो, और रिटेलिंग में उसका पूरा एमओयू उनका इन्वेस्टमेट पैरामीटर सब कवर कर दिया है। पूरा प्रोसीजर लीगल से आपको सेबी के माध्यम से पूरा सब उन्होंने कवर कर दिया है। बस खाली 1-2-3 दिन के अंदर वो वेरिफिकेशन वगैरह हो जाए, अमाउंट भरी है, हमको विद इन 48 आवर्स में आपको उसके शेयर्स आपके डिमैट में 100% पार करने हैं। हमको कोई भी इलीगल वर्क करना नहीं है। सो मैग्नस फर्स्ट के साथ साथ स्लोली आपको पूरी लीगलिटी और टेक्निकलिटी पूरी सारी चीज आ जाएगी सर। डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स अ लीगल वर्क सर, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ सर, हमारा बैकएंड क्या है इसके लिए मैंने आपसे शेयर किया। रिटेल इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा हेड ऑफिस है दादर, ठीक है। इफ यू वर्किंग ऑन कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट में अगर बात करते हैं या उसका भी है तो आप ऑफिस में 100% जा सकते हैं। लेकिन वो क्या रहा है सर, वो ऑफिस में हमारे उधर 2 ऑफिस हमने 3rd फ्लोर और 6th फ्लोर पे रखे हैं। नो इश्यू फॉर दैट, वी कैन मीट पीपल, वी कैन गो हियर, नो इश्यू फॉर दैट। But these people are the technical persons. They will not talk about the share pattern क्या है, आपका real program क्या है, people don't know. So recommend network काम करने के लिए मैग्नस फर्स्ट एक ब्रांड क्रिएट हुआ है, तो मैग्नस फर्स्ट का ऑफिस दादर में है। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हमारा बैकएंड में क्या है, हमारा क्या एक्सपर्टीज है, इसके लिए मैंने आपके सारे डिटेल शेयर कर दिए हैं। और ये सारा चीजें आप दादर ऑफिस में आपके जो भी क्वेश्चंस है आपको मुझे मिलना है, या आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपकी टीम के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आउट स्टेशन की भी टीम रहेगी, तो भी हम जूम मीटिंग से उसमें कहता हूँ कि मैग्नस फर्स्ट आपके लिए काम कर रही है, बट इट इज नॉट कंपल्शन ऑन यू। आप मैग्नस के पास ही आ जाओ, देयर इज एन नंबर ऑफ, यू हैव टू गो टू एनी ब्रोकर ऑल ओवर इंडिया में। You and me sitting on the table cannot transfer this. We require a broker. So you can sell it to any broker all over India में कहीं भी कर सकते हैं। मैग्नस फर्स्ट तो आपके लिए है ही है, no issue for that sir. So you require a broker. You can sell it grey market any broker. अगर आपको अच्छा पैसा मिल रहा है या फास्ट मूवमेंट हो रहा है, no issue. मैग्नस फर्स्ट 100% आपके लिए है। आपको जब भी सेल करना है, you come to the मैग्नस फर्स्ट, we make the deal. और जो मार्केट में रेट है वही आपको देंगे। No issue for that. No issue for that sir. और दूसरा पूछने का था, एडवाइजर के लिए मतलब कमीशन स्ट्रक्चर वगैरह क्या है उसका?
करता हूँ मैं सर, 6,000 की सिप चालू है, 6 महीना डाउन द लाइन में काफी सारे लोगों को मिलता हूँ, लेकिन समवन भाई कोई प्रोफेशनल आदमी को मिल गया ना, तो वो मुझे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, बेटा तू बड़ा बड़ा बात मत कर, तू तेरा खुद का पोर्टफोलियो बता। सही बात। अब सर मुझे पोर्टफोलियो बताने में मैं 6,000 का सिप भर रहा हूँ सर, मेरा 6 महीने का 6,000 के हिसाब से 36,000 हो गया, मुझे बोनस शेयर मिल के मेरा मोटा मोटी पोर्टफोलियो 40,000 का हम कंसिडर करते हैं सर। ही सेइंग अगर बेटा तेरा 40,000 का खुद का पोर्टफोलियो है और यू आर टॉकिंग अबाउट लैक्स एंड करोड़ रुपीज, सो वेदर इट इज वर्थ ऑल। मेरे को शर्म लगेगी सर उसके साथ में मेरा पोर्टफोलियो, मतलब वो ये मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमने मैग्नस पर से कितना पैसा कमाया, वो मुझे क्वेश्चन पूछेगा नहीं सर। और ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है सर, ये मार्केट में आप 5-6 महीने के बाद खुद जाओगे ना, कभी भी आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे लोग, बाबा तेरा कितना पोर्टफोलियो बता, तब आप क्या होगा सर, मैं 1,000 का सिप भर रहा हूँ सर, मेरे पास 5 शेयर है, मेरे पास 10 शेयर है सर, अभी ये 5 और 10 शेयर की अगरबत्ती में कहाँ घुमाते बैठूंगा, इफ आई सिट इन अ प्रोफेशनल पर्सन। एक एग्जांपल अच्छी खासा शेयर करता हूँ सर आपके साथ। मैं ताज होटल में मिलने को गया था 1-1.5 महीना पहले, एंड वन ऑफ दिल्ली बेस्ड क्लाइंट वाज कंसल्टेंट विद द रिलायंस, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही एंड आई एम कलकत्ता टॉपर, और उनसे अच्छा खासा ये हो गया, एंड ही आस्क्ड मी वेरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लीगल है इलीगल है क्या है, देन भी काफी रिलेशन अच्छा बढ़ गया। एंड ये बॉम्बे में आने के बाद उनके बगल में 28% की लेडी बैठी थी, एंड शी इज कलेक्टिंग 1,25 लाख रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम पर मंथ। अच्छा। तब सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा, भाई तेरा वो क्या प्री आईपीओ वाला बता दे मैडम को। आप मुझे बताओ सर, आप मेरे जगह पे होते तो आप उनको 1,000 रुपया का सिप बताते थे सर, 6,000 का सिप बताते थे सर। सर ये सिचुएशन है सर, मार्केट को आप समझो। मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ मालूम है सर, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, हमको बड़ा होना है, लेकिन हमको सर एजुकेशन लेना पड़ेगा सर। अच्छा आई डील विद, हाँ बोलो। ये एग्जाम मैग्नस कंपनी लेती है एग्जाम, मैग्नस फर्स्ट लेगी, मैग्नस फर्स्ट आपको उसका सर्टिफिकेट इश्यू करेगी, आप ऑथराइज मार्केट में काम कर सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड के लोग आपके घर में, आपके कॉलोनी में, सोसाइटी में कुछ पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनमें उनका नंबर ऑफिशियली लिख देते हैं, सेम वे यू कैन गो अहेड विद दिस, नो प्रॉब्लम फॉर दैट सर, चलेगा। दैट इज अ बिडिंग प्राइस। उसके नीचे आपका परचेज किया हुआ है सर, ठीक है। परचेज प्राइस में आपके पास उसके नीचे एक प्रोफाइल करके ऑप्शन है, प्रोफाइल। ओके, अपना वेबसाइट अभी पूरा लाइव नहीं हुआ है, इसके लिए कई जगह दिखेगा, कई जगह नहीं दिखेगा। इफ यू वांट द प्रोफाइल, यू कैन टॉक टू योर अपलाइन एंड डायरेक्ट होता है कि आपको सिलेक्टेड कंपनी लेनी पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जांपल उसके पास चॉइस है, आपके पास एक हमारे पास एलिवेटर कंपनी है, दूसरी हमारे पास गाइनोफेम करके कंपनी है, वो मेडिकल फार्मेसी रिलेटेड है, अलग अलग सेक्टर है। वो आपका चॉइस है कि आपको कौन सा कंपनी लेना है। मैग्नस फर्स्ट नेवर से कि आप यही कंपनी ले लो, नो, यू हैव टू टेक एन चॉइस, यू हैव टू टेक एन ऑप्शन। आप जो कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद आपके लॉगिन में दिखेगा आपने इस कंपनी के इतने शेयर परचेस कर दिए, एंड नीचे दिखेगा पेंडिंग। वैसे ही जैसे आपके शेयर आपके डीमैट में पार्क हो जाएंगे, वहां सक्सेस आ जाएगा। तो एक आपका चॉइस है, आप किधर से भी वो प्रोफाइल लेके एडवाइस ले सकते हैं, या आपके सीनियर से या अपलाइन से मिलकर बात कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी अच्छा है, क्या है, वो आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। ये सारों कंपनी जो दी है वो सब टॉप की कंपनी है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका चॉइस दिया है मैग्नस फर्स्ट लेवल कि आपको यही कंपनी को सिलेक्ट करना है, नो वे। सेकेंड, आप मल्टीपल में इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें इमीडिएटली बोनस देते हैं सर, मतलब 6,000 का सिप में इमीडिएटली बोनस देते हैं। तो ये मंथ में आप 6,000 का अगर सिप भर दिए या 1,000 का सिप भर दिए, तो आपको वो कंपनी, एक ही कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ में आप 6,000 का सिप भरोगे तो आप दूसरा कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर बिलीविंग इन इमीडिएट बोनस पैरामीटर्स। तो उसके लिए आप एक कंपनी सिलेक्ट कर सकते, कोई भी उसमें से एक कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। एवरी मंथ आप एक कंपनी सिलेक्ट करते जाओगे तो इन फ्यूचर में आपके लॉगिन में 10 से 15 कंपनी आपके सामने खड़ी होगी आपके पोर्टफोलियो में सर। राइट सर? जी सर, ठीक, थैंक यू सर। Yes, Mr.